हेलो बच्चों, आप लोगों का अजहर केमिस्ट्री C2F में स्वागत करते हैं। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर 1 और 2 पर बात कर रखी है। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 3 को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोग पहले लेक्चर 1 और 2 जरूर देखें। आपको इसी चैनल अजहर केमिस्ट्री C2F में मिल जाएगा। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जरूरी है क्योंकि मैंने बेसिक्स को वहां पर कवर करके रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसको प्लीज देख लें। अगर कहीं से भी आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं बेसिकली एटॉमिक मास, मोलर मास, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, तो आप जो है लेक्चर 3 को आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। आइए हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसका अगर हिंदी की अगर बात करें बच्चों तो इसका हिंदी होगा, कैलकुलेशन का हिंदी होता है गणना। ठीक है, और पूरे का हिंदी हो जाएगा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी इसका हिंदी होगा मोलों के संख्याओं की गणना। तो इसको मैं लिख देता हूं, मोलों के संख्याओं की गणना। अब देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स काफी महत्वपूर्ण है। आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का खास करके, वैसे ऑर्गेनिक में भी कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ जाता है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट आपको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इस पार्ट को आप लोग बेहतर तरीके से समझने और सीखने की कोशिश करिएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के टोटल कितने मेथड है बच्चों? 3 मेथड है। 3 मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स के जगह आप जानते ही हैं बच्चों, केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पार्टिकल्स के जगह किसकी बात करते हैं? एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एंड किसकी बात करते हैं? आयंस, ईटीसी की बात करते हैं। और दूसरा मेथड है बच्चों, ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड क्या है बच्चों? इन टर्म्स ऑफ क्या है? मास। ठीक है, और तीसरा मेथड है बच्चों इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हम लोग इन शॉर्ट इसको हम लोग कहेंगे VOL। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल निकालने के टोटल कितने मेथड हुए? 3 मेथड हुए। पहला मेथड है बच्चों इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा हो गया बच्चों इन टर्म्स ऑफ मास, और तीसरा हो गया बच्चों इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आइए हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं बच्चों? डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इस पर बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक नंबर दे देता हूं मैं इसको, क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स।
यानी कि इसका अगर हिंदी की अगर बात करूं बच्चों तो इसका हिंदी होगा कणों के पद में मोलों के संख्याओं की गणना। ठीक है, अब देखिए इसको हमें पहले फील करना है, उसके बाद फिर मैं क्या कर दूंगा फॉर्मूला बता दूंगा, फिर फॉर्मूला का यूज करके आप पार्टिकल्स के टर्म्स में क्या निकाल सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं। तो पहले मैं फील कराना चाहता हूं आपको, जैसे बच्चों आपको कितना 12 बनाना दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कितने डजन होंगे, आप कहिएगा सर ये 1 दर्जन होगा। अगर मैं आप ही से फिर से कहूं अगर 24 बनानास हो जाए तो इसमें कितने डजन होंगे, 2 डजन होंगे। अगर 36 बनाना हो जाए बच्चों इसमें कितने डजन हो जाएंगे, 3 डजन। इसी तरह अगर 48 बनानास हो जाए तो कितने डजन होंगे बच्चों, 4 डजन होंगे। इसी तरह आप जो है बता सकते हैं, अगर आपको कह दे 72 बनानास है तो इसमें कितने डजन होंगे, डजन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 6 होगी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको पता नहीं चल रहा लेकिन स्टिल आप क्या कर रहे हैं बच्चों, बता रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, बेसिक नंबर 12 से आप लोग क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। जितना पार्टिकल दिया है, ठीक है ना, जितना पार्टिकल दिया है उसको 12 से आप जब डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ डजन निकल जाता है। ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं फॉर्मूला बताना चाहूं नंबर ऑफ डजन का, नंबर ऑफ डजन बराबर क्या हो जाएंगे, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या हो जाएंगे बोलो, और 12 कितने हो जाएंगे, 12। इससे क्या निकल करके आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ डजन आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे मैंने बोला ना 72 अगर बनानास हो जाए बच्चों, ठीक है, तो उसमें कितने डजन होंगे, यानी कि 6 डजन होंगे। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, मान लो क्या है एग्जांपल में 72 बनाना है, इसमें नंबर ऑफ डजन कितने होंगे, नंबर ऑफ डजन कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डजन बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ डजन बराबर कितने हो जाएंगे, कितने बनानास है बोलो, 72 बटे कितना हो जाएगा 12, यानी कि कितने डजन हो जाएंगे, 6 डजन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता सकता था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, लेकिन आपको फील नहीं आता चीज है, फील दिलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इस चीज से आप परिचित हैं, जानते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं रेफरेंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बच्चों इस चीज को आप समझ गए हैं, अब आपके माइंड में आ चुका होगा पार्टिकल्स के टर्म्स में हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे। तो अब आपके माइंड में आ चुका होगा सर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए गिवन पार्टिकल्स को 12 से डिवाइड करते हैं, सिमिलरली क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी गिवन पार्टिकल है उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, यस एवोगैड्रोस नंबर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, और मेरा क्या निकल करके आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ जाएगा। वेरी गुड। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पर भी क्या करते हैं, बात करते हैं। आप खुद ही प्रॉब्लम को बनाने लग जाइएगा, ठीक है, फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉन्सेप्चुअली क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या कर देता हूं बच्चों, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए आपको बताया था, इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, जैसा आप सोच रहे हैं वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो 3 मेथड है बच्चों, आपको 3 फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो अभी हम किस पर बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन पर बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो अगर बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग शॉर्टकट में स्मॉल एन से क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएंगे, बोलो, गिवन पार्टिकल्स, यही तो होना चाहिए, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर, क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि इसका आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है बच्चों, 23 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, नंबर ऑफ मोल निकालने का पहला फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आपको और दो मेथड से दो फॉर्मूलेज मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस पर बात कर रहे हैं, तो आप लोग पहले गौर इस पर करिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आप चाहते हैं कि सर ये कैसे फॉर्मूला आया, ठीक है, अगर इसका फील चाहते हैं ये भी मैं आपको बता सकता हूं। अगर जैसे बच्चों क्या है कि आप जानते हैं इतने पार्टिकल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, अगर इतने पार्टिकल्स है बच्चों, या इतने पार्टिकल्स आप काउंट कर लेते हैं, तो इसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। एक पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, बोलो, एक पार्टिकल्स में कितने मोल हो जाएंगे, बोलो, 1 बाई क्या हो जाएंगे, 6 पॉइंट, इतने पार्टिकल्स में एक मोल, तो एक पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, मोल घट जाएंगे, कितने होंगे एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएंगे, 1 बाई 6.022 इंटू क्या हो जाएंगे, 23, क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, आ जाएंगे। वेरी गुड। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकल्स हो, कितना भी पार्टिकल्स आपका हो सकता है। मान लो n पार्टिकल्स हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, n पार्टिकल्स हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, बोलो, n पार्टिकल्स हो जाए तो मोल्स कितने हो जाएंगे, बोलो, n बाई कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू क्या हो जाएंगे, 10 की पावर 23, क्या हो जाएंगे, ये मोल्स हो जाएंगे। तो यही तो है बेसिकली बच्चों, ये क्या है, जैसे जैसे n आपका बदलेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे बच्चों, और बदलते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। नंबर ऑफ मोल बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है एन पर। तो ये क्या निकल करके आया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। तो आ गया ना ऊपर वाला फॉर्मूला, आ गया। हाँ, वेरी गुड। तो आप लोग, उम्मीद है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों जरूरत है, अब मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल रखता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तो आइए इसको, तब तक आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर मान लो बच्चों 3.011 इंटू क्या है, 10 की पावर 23 सोडियम एटम है। तो इसमें आपसे पूछ लिया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं ना बच्चों, और यहाँ पर इतने पार्टिकल्स है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल के जगह यहाँ पर क्या है, सोडियम के एटम, मैंने बताया था पार्टिकल्स के जगह एटम्स, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर कितने मोल्स होंगे, हाँ, अपना बुद्धि से आप बता सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मोल्स कितने होंगे, हाफ मोल होंगे। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है बच्चों, कितना है बच्चों, बोलो, इतना है। पार्टिकल्स क्या है बच्चों, आधा है। एक मोल के पार्टिकल्स के बराबर तो है नहीं है। ठीक है, एक मोल के पार्टिकल से क्या है, कम है, तो मोल भी क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है आपका
3.011 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, यानी कि इसमें आपको क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ मोल पूछ लिया। तो आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, गिवन पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10⁻23 बटे क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करिएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये डेसिमल हटाइए, ये डेसिमल हटाइए, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, आपको आता ही होगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये डेसिमल हटाइएगा, 1 आएगा, उसके बाद कितना 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे, इसी तरह यहां पर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कितना से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 1/2, यानी कि 0.5 मोल आ जाएंगे, ठीक है, 0 पॉइंट कितने मोल आ जाएंगे बच्चों, 5 मोल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ आपका एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला का यूज करिएगा और क्या निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा, आप नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। जैसे बच्चों क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, पहला है, दो तीन क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ए बी और ये क्या है सी, ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं 60.22 इंटू 10⁻23 सिल्वर एटम्स। इसी तरह और मैं ले लेता हूं, पार्टिकल के जगह एटम, मॉलिक्यूल, आयन होगा, मैं एक एक करके तीनों का क्या लेता हूं बच्चों, एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सिल्वर एटम हो गया, इसी तरह मैं ले लेता हूं कुछ ले लेता हूं 6.022 इंटू 10⁻25 H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेता हूं, एक आयन वाला ले लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं 30.11 इंटू 10⁻23 सल्फेट आयन, इसका नाम क्या होता है बच्चों, सल्फेट आयन, ठीक है। अब आपको क्या है बच्चों, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, बेसिकली एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, और इसमें आपको क्या पूछ लिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया। क्या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप सीधे क्या कर लीजिए बच्चों, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या अपना बुद्धि से भी क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या करिएगा, मैं जो सॉल्व कर दूंगा, जो आंसर आएगा बच्चों उससे मैच कर लीजिए, अगर मैच कर गया इसका मतलब आपका भी कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग ए नंबर को क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो ऊपर जो है इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएंगे, गिवन पार्टिकल्स कितना है बच्चों बोलो, 60.22 इंटू कितने हो जाएंगे 10⁻23 बटे क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितना आ जाएगा बोलिए, डेसिमल को हटा दीजिए, ये क्या हो जाएंगे, ये डेसिमल हटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 000, इसी तरह ये हो जाएगा, इसको हटाइए 1 और ये क्या हो जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे। उसके बाद कितना बचेगा बोलो
कितने आ जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 10 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, यही शायद आपका भी आंसर आया होगा। अगर आ गया बच्चों तो वेरी गुड, अगर नहीं आया था तो क्या करें, अब जो अगला है बच्चों बी नंबर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो बी, ये क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, 6.022 इंटू कितना है 10 की पावर 25 बटे क्या हो जाएंगे बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं 20 सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, और 10 की पावर कितना है बोलो, 10 की पावर कितना है 25 है, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -23। अब ये क्या हो जाएंगे 10 की पावर 25, उसके बाद ये प्लस ये क्या है -23। इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, फाइनली कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2, यानी कि कितने मोल्स आ जाएंगे 100 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये बी का भी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला है सी। ठीक है, तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, सी अब कितना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, शॉर्टकट में n लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएंगे गिवन पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के जगह आयंस है तो ये क्या हो जाएंगे गिवन पार्टिकल्स, ऊपर लिखा जाता है 30.11 इंटू 10 की पावर कितने हैं 23 बटे क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू कितने हो जाएंगे 23। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा बोलो, ये हटा दीजिए डेसिमल को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा ये 1, उसके बाद कितना 3 जीरो आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा 1 और कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 30 11 है और 60 22 है, यानी कि 2 बार में कट जाएंगे। ठीक है, और यहां से ठीक है 30 11 बटे कितना है 60 22, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, यहां से आ जाएगा वैल्यू कितना 1/2 और इधर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा बोलो, वेरी गुड, कितना आ जाएगा बच्चों 5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है बच्चों, यहाँ पर सीधे क्या करिए फॉर्मूला का यूज करिए और आपको सीधे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करता हूं बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको क्या करना है खुद से आपको ट्राई करना है, इसको आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं। ठीक है, इसका मैं बेसिकली सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं एज अ होमवर्क के फॉर्म में, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या करते हैं, घर में भी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अगर नहीं लिखे तो आप लोग लिख लीजिए पोज करके। ठीक है, अब देखो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। कोई भी क्वेश्चन दे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है। ठीक है ना, तो पार्टिकल्स के टर्म में नंबर ऑफ मोल निकालना, सीधे क्या करो फॉर्मूला यूज करो, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या हो जाएंगे एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब पार्टिकल्स के जगह एटम्स हो सकते हैं, कभी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मोस्टली यही चीज मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है बच्चों, जैसे फिर से मैं इसमें 3 क्वेश्चन ले लेता हूं ए बी सी। ठीक है, तो जैसे पहले फिर से मैं ले लेता हूं एटम ही, जैसे मैं ले लेता हूं 0.3
011 इंटू 10⁻30 क्या ले लेता हूं, कैल्शियम एटम। ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूं दूसरा 60 22 गुने 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। और एक ले लेता हूं आयन वाला, पिछले बार मैंने एनायन लिया था, इस बार मैं केटायन ले लेता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं 602.2 गुने 10⁻25, ये क्या है, अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर, उसको आप 1 कह सकते थे, इसको क्या कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या थे बच्चों, 3 क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कितने क्वेश्चंस है बच्चों, आपके 3 क्वेश्चंस है। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं इसका रिप्लाई भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों पार्टिकल्स के टर्म्स में, ठीक है, मोल्स निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला वो यूज कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये पहला मेथड कंप्लीट होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अब हम बात करेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दूसरे मेथड पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देता हूं, मैं इरेज कर देता हूं। तो दूसरा मेथड है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। इसका अगर हिंदी की बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के पद में मोलों के संख्याओं की गणना। ठीक है, अब देखो इस पर क्या करता हूं बच्चों, मैं टिक मार देता हूं, क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री का अगर चैप्टर जो भी आप पढ़िएगा बच्चों, सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला अगर यूज होगा बच्चों तो ये वाला, यानी कि सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अगर इसका यूज ज्यादा है बच्चों तो इसका इंपोर्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इस पर मैं क्या करता हूं, टिक मार देता हूं, इसका सबसे ज्यादा यूज है। अब देखो बच्चों क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि मास के टर्म में आपको क्या बताना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। अब देखो बच्चों, अब मास किसका हो सकता है बोलो, पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बच्चों, आयंस भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं चाहूं तो एक साथ क्या कर सकता हूं बच्चों, बता सकता हूं, लेकिन अगर एक साथ बताऊंगा बच्चों तो आप बढ़िया से सीख नहीं पाइएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं आप चीजों को अच्छे से सीखें, इसीलिए मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर देता हूं। ठीक है ना, पहले हम लोग एटम के लिए बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे, फिर किसके लिए बात करेंगे, आयंस या आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखता हूं बच्चों, पहले मैं लिखता हूं 4 एटम्स, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 एटम्स, यानी कि इसको ABC कर दो, ये A हो जाएगा। 4 एटम्स, यानी कि एटम्स के लिए हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, यानी N4 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एटम्स के लिए हम लोग किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स फॉर किसके लिए, एटम्स के लिए, यानी कि एटम्स दे देगा, उसका मास दे देगा और आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ मोल्स बताएं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं, यहां से आगे हम लोग बात करते हैं आखिर कैसे हम लोग
एटम का अगर मास दे दे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा बच्चों, आपको रेफरेंस के थ्रू ही मैं बताऊंगा ताकि चीजें क्या हो जाए, फील हो जाए। ठीक है ना, डायरेक्ट बता दूंगा फॉर्मूला, आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, मैंने बताया ना, फॉर्मूला बता दूंगा आपको क्या होगा, फील नहीं आएगा। मैं क्या करता हूं, फील दिलाने के लिए आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। ठीक है, और उस एग्जाम्पल की मदद से मैं फॉर्मूला लिखूंगा। इससे क्या होगा बच्चों, मान लो बाय द वे आप क्या करते हैं, फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो अपना क्या कर सकते हैं, दिमाग का यूज करके क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको मास दे दे। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे क्या है बच्चों, आपको एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसको एग्जांपल नंबर 1 कर देता हूं मैं। जैसे मोलर मास ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, अब दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा होगा आपका। मोलर मास ऑफ सोडियम एटम कितना होता है बच्चों, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ठीक है ना, तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, मोलर मास। या हम लोग और एक डेफिनेशन देखे थे, फॉर्मूला मास ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। ये मोलर मास ऑफ सोडियम एटम कितना है बच्चों, 23 ग्राम। और आप जान रहे हैं मोलर मास है यानी कि बेसिकली ये कितने मोल का मास है, यस ये कितने मोल का मास है बच्चों, और एक मोल क्या है बच्चों, सोडियम एटम का मास है। यानी कि एक मोल सोडियम एटम बोलने का मतलब है कितने का, बोलो 6.022 इंटू, इसको थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रैक्ट करके लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा सा जगह पर्याप्त मिले हमें, क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 23 ग्राम। अब ये जो है बच्चों 23 ग्राम क्या है बच्चों, सोडियम का मोलर मास है। ये बेसिकली एक मोल क्या है, सोडियम का मास है। कितने का है, एक मोल सोडियम का मास है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सोडियम के, वेरी गुड, कितने होंगे, एक मोल सोडियम है तो इसमें कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे, 23 क्या हो जाएंगे, सोडियम एटम्स होंगे। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, मैं बोला ना कि मैं आपको फील दिलाना चाहता हूं। ठीक है ना, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, इसको क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, बोलो हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बोलो हाफ हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, हाफ हो जाएंगे। यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, होंगे। ठीक है ना, क्यों ऐसा हुआ बच्चों, ठीक है, इसका भी मेरे पास फील है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं क्रिकेट का खेल होता है, वहां पर वो जो क्रिकेट का बॉल होता है बच्चों, वो आइडेंटिकल होता है। अगर मान लो 1 दर्जन क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, उसका अगर वजन, ठीक है, एक बॉल का वजन 100 ग्राम है तो 12 का कितना होगा, कितना होगा, 1200 ग्राम होगा। अगर मान लो क्या करता हूं, 1 डजन का वजन कितना है, 1200 ग्राम है, तो आधा डजन का वजन कितना हो जाएगा, 600 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 ग्राम हो जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ बच्चों, क्योंकि जो क्रिकेट के बॉल है बच्चों, वो क्या है, हर तरह से क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे ही हम लोग मोलर मास को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो ये
23 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इतने में 11.5 ग्राम में, यानी कि मोल कितने हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स भी सोडियम के कितने हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। ये इसलिए ऐसा हो पाया बच्चों क्योंकि सोडियम के जो एटम्स है वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, बोलो हाफ मोल, और ये क्या हो जाएंगे, इतने एटम्स होंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक और मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन क्या, एटम्स ही लेना। ठीक है ना, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम पर, ठीक है, मोलर मास ऑफ क्या है, कैल्शियम एटम, तो ये कितने हो जाएंगे, बोलो, सबको पता होगा मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40 ग्राम। ठीक है, कितने ग्राम है, 40 ग्राम। ये बेसिकली कितने मोल का मास होगा, 1 मोल कैल्शियम का मास होगा, और इसमें नंबर ऑफ एटम भी कितने होंगे, बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होंगे, कैल्शियम एटम्स होंगे। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे के माइंड में एक चीज आता है कि सर दोनों का क्या है, मोल सेम है। ठीक है, और दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों का मास में अंतर क्यों है। तो बच्चों मैं आपको पूछता हूं, अगर आपको 1 दर्जन अंगूर दे दिया जाए, ठीक है, बेसिकली उसमें 12 अंगूर होंगे, इसी तरह 1 दर्जन आपको क्या दे दिया जाए बच्चों, आपको एप्पल्स दे दिया जाए, यानी सेब दे दिया जाए, तो उसमें भी क्या होंगे, 12 सेब होंगे। ठीक है, तो देखो 1 दर्जन यानी कि अंगूर है, 12 अंगूर है, 1 दर्जन सेब है, क्या है बच्चों, 12 सेब है। क्या आप बताइए दोनों का मास समान होगा क्या, नहीं। ठीक है, सिमिलरली यहां पर बच्चों, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आखिर आप जानते हैं सेब का क्या होगा वजन, ऑब्वियसली क्या होगा, 1 दर्जन सेब का वजन 1 दर्जन अंगूर से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल जो सेब है बच्चों, ठीक है, उसका जो साइज है इंडिविजुअल ग्रेप्स के साइज से, अंगूर के साइज से क्या है, बड़ा है। ऐसा होने के कारण क्या होगा बच्चों, 1 दर्जन सेब का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर इसका मास इसलिए ज्यादा हो रहा है बच्चों क्योंकि कैल्शियम जो एटम है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है आप जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। तो इसमें क्या होंगे, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होंगी, और सोडियम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी। इसलिए क्या होता है, कैल्शियम एटम का मास क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, तो चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। अब 2 एग्जाम्पल बता दिया हूं बच्चों, इसी तरह मैं इसका भी ले सकता हूं, इसका मोलर मास को आधा कर दूंगा तो 40 ग्राम कैल्शियम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 20 ग्राम कैल्शियम में, यानी कि मोल भी क्या हो जाएंगे, हाफ मोल हो जाएंगे, एटम्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों, हाफ मोल हो जाएंगे। अब मैं फोकस पहले एग्जाम्पल पर करता हूं। ठीक है, जैसे बच्चों आप जानते हैं अगर 11.5 ग्राम सोडियम हो जाए तो उसमें नंबर ऑफ कितने मोल्स होंगे, हाफ मोल्स होंगे, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, इतने होंगे। इसको सॉल्व करिएगा बच्चों तो आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर क्या होंगे, 23 क्या होंगे, सोडियम के एटम्स होंगे, होंगे ना। वेरी गुड। अब देखो बच्चों ये तो हम कैसे बता दिए, बिल्कुल बुद्धि का यूज करके। क्या मैं, ठीक है, अगर मैं क्या ले लेता हूं 11.5 ग्राम सोडियम ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर हाफ हो जाए, इस तरह का अगर मैं कोई फॉर्मूला बना देता हूं, ठीक है, और एग्जैक्टली इतना ही वैल्यूज ला दे, इसका मतलब वो फॉर्मूला बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए मैं क्या करता हूं बच्चों,
नंबर ऑफ मोल्स का क्या लिखता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद फिर क्या करता हूं, इसी आंसर को क्या करता हूं, जस्टिफाई करता हूं। ठीक है, तो आ जाइए बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल का आपको दूसरा फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएंगे, बोलो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखते हैं बच्चों, मास के टर्म है तो ऑब्वियसली मास उसका ही यूज होगा। ये क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, बोलो। ठीक है, गिवन मास बटे क्या होता है, मोलर मास, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल एम से। यानी कि अगर शॉर्टकट में अगर आपको लिखना हो तो नंबर ऑफ मोल एन बराबर ये क्या हो जाएंगे, W बटे कैपिटल एम। ठीक है, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, जब आपको क्या दे दे बच्चों, मास दे दे। ठीक है, आगे के अगर जैसे अभी मैं एटम्स के लिए बात कर रहा हूं, मोलिक्यूल्स के लिए बात करूं, आयंस के लिए बात करूं बच्चों, फॉर्मूला सिमिलर ही होंगे। ठीक है, फॉर्मूला वहां पर भी ऐसा ही होगा, गिवन मास बटे मोलर मास। फिर आप सोच रहे हैं कि सर तो आप इसको बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं बच्चों, तो इसलिए मैं कर रहा हूं बच्चों, वहां पर आपको मोलेक्यूल दे देगा, वहां पर एटम्स उटम्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है मोलेक्यूल से, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बच्चों, आप जानते हैं ये बेसिकली ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, बाइफरकेट करके बताता हूं। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगा सर ने क्यों जो है अलग अलग करके बताया। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, एक इंपोर्टेंट आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया ना, मैं क्या करता हूं, ये जो एग्जांपल लिया था मैंने बताया था ना, अगर क्या करता हूं, मोलर मास को हाफ कर देता हूं तो ये चीज क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है ना, तो बच्चों जैसे मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 11 पॉइंट कितना है, 5 ग्राम क्या है, सोडियम है। क्या है, 11.5 ग्राम क्या है, सोडियम है। आप जानते हैं कितना आना चाहिए मोल, नंबर ऑफ मोल हाफ आना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम कितने आना चाहिए, 3.011 इंटू 10⁻23। अगर इतना आ जाए इस फॉर्मूला से, इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। यानी कि सिमिलरली हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम दे दे, कोई भी एटम का मास दे दे, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतना दे दिया जाए बच्चों सोडियम, तो इसमें नंबर ऑफ मोल पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, क्या करिएगा, बोलो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, गिवन मास। तो कितना है गिवन मास, 11.5 बटे क्या हो जाए, ये ग्राम है, और ये क्या हो जाएगा बटे मोलर मास। तो आप जानते हैं ना बच्चों, मोलर मास को जैसे सोडियम का मोलर मास कितना 23 ग्राम, या इसको ऐसे भी लिखा जाता 23 ग्राम पर मोल, ऐसे भी लिखा जाता है ना, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 23 ग्राम या 23 ग्राम पर मोल, बेसिकली ये तो एक मोल का ही मास है, पर मोल का ही तो मास है। ठीक है, इसी तरह 40 ग्राम या क्या है बच्चों, 40 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल कैल्शियम एटम का मास कितना, 40 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये मोलर मास है बच्चों। अब एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे गलती यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, जिसका मास गिवन है उसी का मोलर मास लेना है। अब आपको सोडियम एटम का मास दिया है तो आप कैल्शियम का मोलर मास यूज नहीं करिएगा, किसका मोलर मास यूज करिएगा, सोडियम का। यानी जिसका मास दिया है, जिसका मास गिवन है उसी का मोलर मास यूज करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 23 ग्राम, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पर मोल। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, यही ना मोलर मास। ठीक है, 23 ग्राम क्या होंगे, पर मोल होंगे। ठीक है, वैसे ये सब डायरेक्टली निकाल देता है, जैसे 11.5 बटे 23 सीधे लिख देता है। हम लोग चीजें अंडरस्टूड रहते हैं।
ठीक है ना। लेकिन सही तरीका यही है, इतना मास दिया है और मोलर मास कितना, इतना है। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, ये कट जाएगा, ये दो बार में चल जाएगा, यानी कि ये पर मोल है तो ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएंगे, यानी कि कितने आ जाएंगे बोलो, कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, यही तो आया था। ये कितना मोल है बोलो, हाफ मोल है, यानी कि हाफ मोल बेसिकली कितना होता है, 0.5 मोल। ठीक है, अब तक तो क्या लग रहा है बच्चों, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अब आप क्या कर लो, नंबर ऑफ एटम भी निकाल लो। ठीक है, अब बच्चों नंबर ऑफ मोल पता है तो नंबर ऑफ एटम बता सकते हैं। अगर एक मोल सोडियम एटम है तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। अगर 2 मोल होंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हाफ मोल हो जाए तो हाफ से क्या कर दो, एवोगैड्रोस नंबर को हाफ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, क्या हो जाएंगे, मोल गुने, ठीक है इसको लिख लेना, मोल गुने क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर क्या हो जाएंगे, मोल गुने क्या हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको भी फॉर्मूला में अपना डाल लेना है यहीं पर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएंगे, n गुने 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे बोलो, तो क्या हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, मोल गुने क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितना आया है बोलो, 0.5, या इसको हाफ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, हाफ गुने क्या हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करिएगा, वही आ जाएगा, यही रिजल्ट आएगा, 3.011 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे, 23 सोडियम एटम आ जाएंगे। लग रहा है कि चीजें क्या हो गया होगा, फील हो गया होगा। ठीक है ना। तो मोलर मास क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए बच्चों, तो क्या हो जाएंगे, मोल्स आधे हो जाएंगे और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके आधे हो जाएंगे। अब आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन और दूंगा बच्चों, उसको आपको क्या करना, खुद ही प्रैक्टिस करना। और आपके पास आप जो भी बुक यूज करते हैं बच्चों, आप उस बुक से क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आपसे बनता है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आप लोग अगर इसको बच्चों लिख लिए हैं, ठीक है, तो क्या है, नंबर ऑफ मोल ये हो जाएंगे, गिवन मास बटे मोलर मास, यानी शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आप इस फॉर्मूला को डाल देना, नंबर ऑफ एटम्स बराबर मोल गुने क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो इसके जगह ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके जगह आप क्या ले सकते हैं, NA भी ले सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, इतना चीज हो गया। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, देखिए, तो इसको मिटा दिया जाए। जैसे कैलकुलेट, ठीक है, तो आपसे दोनों चीज पूछ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, या क्या पूछ सकता है, या यही चीज पूछ लेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स तक पहुंचने के लिए बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है, एक क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या है, मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन, क्या दे दिया, मान लो 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम क्या है, कैल्शियम। 20 ग्राम क्या है, कैल्शियम। क्या आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है,
ठीक है, अब आप लोगों का लग रहा है कि आ गया होगा आंसर। अगर नहीं आया तो आप लोग देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, क्या पहला मेथड वाला फॉर्मूला लगाइएगा? बिल्कुल भी नहीं। पार्टिकल दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, आपको मास दिया है, और कैल्शियम क्या है? एटम। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड मेथड का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएंगे, गिवन मास बटे क्या हो जाएंगे, मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है बच्चों, 20 बटे मोलर मास। तो कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है बच्चों, बोलो 40। तो इसको सॉल्व करिए, ग्राम है, ग्राम पर मोल है, ग्राम ग्राम खत्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, पर मोल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे, 0.5 मोल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना बहुत ही सिंपल है, और डायरेक्टली बता सकते हैं, हाफ मोल है तो एटम भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी 3.01, 0.5 गुने क्या हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि कितने आ जाएंगे, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे, कैल्शियम एटम। ठीक है, किसी का ये भी आंसर हो सकता है, अगर Na के टर्म में रखा हो तो ये क्या हो जाएगा, Na बाई, ये क्या हो जाएगा, Na/2, यानी कि 0.5 होगा। उनका मतलब ये जानते हैं, इसके जगह कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये चीज हो गया हो। ठीक, अब देखो मैं इतना तक आप हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों आपको मैं क्या देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्या करना है, इसको आपको खुद बनाना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, खुद बनाना है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बाकी आप लोग क्या करिएगा, कोई भी किताब है उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्लैरिटी ज्यादा आता है, इससे आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, ये आपके जबान पर अपने आप चढ़ जाएगा। ठीक है ना, बार बार प्रॉब्लम को बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर ये जो फॉर्मूला है रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। ठीक है, क्या है देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग्स। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 1 2 3। ठीक है, एक और बढ़ा देता हूं, जैसे क्या है बच्चों, मैं ले लेता हूं, एटम ही लेना है ना, मैं ले लेता हूं जैसे 10 पॉइंट, इसीलिए बोला था बच्चों मैंने कि ये जो मोलर मास है, एटॉमिक मास है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आप जानते हैं बच्चों, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो मोलर मास पता हो जाएगा, सिर्फ यूनिट का ही तो अंतर होता है। 10.8 ग्राम, और क्या है बच्चों, बोला जाए 10.8 ग्राम में क्या ले लेता हूं, गोल्ड एटम। ठीक है, गोल्ड एटम। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है बच्चों, Au। इसी तरह मैं ले लेता हूं, और कुछ ले लेता हूं, 4 ग्राम क्या ले लेता हूं, कैल्शियम एटम। 4 ग्राम क्या लेता हूं, कैल्शियम एटम ले लेता हूं। उसके बाद और कुछ ले लेता हूं, 4 ग्राम मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन एटम ले लेता हूं। ठीक है, और 8 ग्राम, ठीक है, मैं क्या ले लेता हूं, सल्फर एटम ले लेता हूं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है बच्चों, इसको आपको क्या करना, खुद से बनाना है, और इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में दे देना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपनी क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन।